कोई दुश्मन भी अपनों के साथ ऐसा नहीं करता है। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब करके कहानियों को सुन सकते हैं। सानिया ने जब से सुना है कि उसकी बचपन की सहेली सुमन उसके ही शहर में शिफ्ट हो गई, तब से सानिया बहुत बेचैन थी सहेली से मिलने को, लेकिन समय नहीं मिलता था। सास बिस्तर पर थी, घर को कोई देखने वाला था नहीं। लेकिन आज सानिया ने समय निकाला अपनी दोस्त से मिलने के लिए और उसके घर आ गई। सुमन, आज बड़े दिनों बाद मैंने चाव से खाना खाया है। सच माँ की याद आ गई। वाह, तब तो तू हर रविवार मेरे घर आ जाया कर। मेरे पति 6 महीने के लिए कंपनी के काम से विदेश गए हैं। हम दोनों मिलकर गप्पे लड़ाएंगे। मैं घर में बोर हो जाती हूँ। सुमन ने घर आई सहेली सानिया से हंसकर कहा। प्रत्येक रविवार को यहाँ आना नामुमकिन है। खैर, पहले एक बात बता, ये बूढ़ी मेड जो तेरे घर में खाना बनाती है, महीने का कितना लेती हैं? बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। मैं हाथ चाटते रह गई। उसको मेरे घर भी भेज देना। जो पैसे मांगेगी मैं दे दूंगी। मेरी सास पैरालाइज ने, बेचारी बिछावन से उठ नहीं पाती। हर वक्त एक आदमी उनके पास चाहिए। यदि खाना बनाने वाली कोई मिल जाती तो मुझे बहुत राहत होती। सानिया ने मन की बात सहेली को सुनाई। दोनों की बातें सुनकर बूढ़ी ने शक पकाते हुए सानिया के समीप आकर कहा, बेटी, मुझसे अधिक काम नहीं होता, इतना कर लेती हूँ, वही काफ़ी है। एक पूरी विधवा को जीने के लिए पेट भरने से अधिक और क्या चाहिए। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरी सहेली के घर को बढ़िया से संभालते रहिए। मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। सानिया ने सुमन से कहा, अब मुझे जाने दे, शाम होने वाली है। घर जाने के लिए सानिया उतावली हो गई। अरे आज तो रुक जा, मेरा मन नहीं भरा। नहीं, मेरी सास मेरा इंतजार कर रही होगी। वो सिर्फ मेरे हाथ से दवा खाना पसंद करती हैं। अपने बेटे से कहती हैं, तू बहुत हड़बड़ा कर दवा खिलाता है। बहू को देख, कितना बढ़िया बच्चों की तरह फुसला कर मुझे दवा खिलाती है। तभी सिसकने की आवाज़ आई। ओ, यह क्या हुआ? आपको बताइए अम्मा। सानिया से उनके आंसू देखे नहीं गए। तुरंत बूढ़ी के पास जाकर उसने मधुरता से पूछा, कुछ नहीं बेटी, इन आंसुओं का क्या भरोसा कब तबक पड़े। बूढ़ी ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अरे खड़ी होकर यहाँ नौटंकी क्यों करती हो? जाओ जल्दी से काम निपटाओ, रसोई में बहुत काम पड़े हैं। सुमन आंखें तरेरते हुए बूढ़ी पर बरस पड़ी। जाती हूँ बाऊ। बूढ़ी के मुंह से निकले अधूरे शब्द कान में पड़ते ही सानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रश्नवाचक दृष्टि लिए उसने सुमन को घूरते हुए पूछा, ये तुम्हारी सास हैं, परंतु तुमने तो कहा था। हे भगवान! सानिया के अप्रत्याशित सवाल से सुमन का सिर लाज के मारे लटक गया। वह बुत बन खड़ी रही। पति की माँ को तुमने नौकरानी बना डाला। मुझे तुझे अपनी सहेली कहने में शर्म आ रही है। मैं यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुक सकती। पता चला कि तुम इसी शहर में आई हो, सो बचपन की प्यारी सहेली से मैं मिलने आ गई। छी, पति की अकूत दौलत ने तुम्हारे माँ बाप के दिए संस्कार को धो पोंछ डाला। तूने घर की बुजुर्ग को नौकर बना दिया। ये समय उनका काम करने का नहीं, आराम करने का है। का सुमन, मैंने ये तेरा चेहरा देखा नहीं होता। अम्मा, आप मेरे साथ चलिए। वहाँ बेटी के अलावा आपको एक बहन भी बात करने के लिए मिल जाएगी। कहते हुए सानिया ने बूढ़ी की कलाई पकड़ते हुए सीधे बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ी। परंतु वहीं सामने हॉल के दीवार पर टंगी दिवंगत पति की तस्वीर पर नजर पड़ते ही बूढ़ी थिठक गई। बाहर से आ रहे तेज हवा के झोंकों के कारण फोटो धड़ाम से गिर गया। उसका शीशा चकनाचूर हो गया, लेकिन कागज की तस्वीर पर खरोंच तक नहीं लगी। तस्वीर मानो पत्नी से गुहार लगा रही थी, प्रिय, मुझे भी
अपने साथ ले चलो। इस घर में किसी को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी ने पति की तस्वीर को उठाकर सीने से लगाया और सानिया के साथ बेखौफ नए सफ़र के लिए निकल पड़ी। सानिया के घर आकर उनको बस मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि एक बेटे, बेटी और बहन का प्यार भी मिला। वह सानिया और उसके पति की मासी बन गई। अब वो बहुत खुश रहती, कभी कभी सानिया की रसोई में मदद भी कर देती, लेकिन सानिया ने उनको सख्ती से मना कर रखा है कुछ भी करने से। ऐसे रिश्ते पाकर तो अम्मा धन्य हो गईं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।